Hello everyone. I, Samish Phale, lecturer in Department of Mechanical Engineering, NIT Polytechnic Nagpur, welcome you all in the course that is Thermal Engineering for 3rd SEM Diploma in Mechanical Engineering students. Course. We already started with our second chapter, that is ideal gas and ideal gas processes, and this is the fourth lecture on ideal gas and ideal gas processes, and today's topic of discussion is numerical on isobaric process. So before starting with today's lecture, let us discuss what we had learned in the previous video. आज का टॉपिक चालू करने के पहले अपन एक बार देख लेते हैं कि इसके पहले वाले वीडियो में अपन ने क्या देखे थे। इसके पहले वाले वीडियो में अपन ने पढ़े थे पीवी एंड टीएस डायग्राम ऑफ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए पीवी और टीएस डायग्राम किस तरीके से बनाई जाती है वो पढ़े थे अपन ने। उसके बाद में अपन ने देखे थे फॉर्मूला टू फाइंड वर्क डन, हीट ट्रांसफर, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन एंथैल्पी एंड चेंज इन एंट्रोपी। फॉर कांस्टेंट प्रेशर के लिए वर्क डन, हीट ट्रांसफर, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन एंथैल्पी एंड चेंज इन एंट्रोपी किस तरीके से निकाला जाता है उस चीज़ का भी अपन ने फॉर्मूला देखे थे इसके पहले वाले वीडियो में। क्लियर है? सेशन आउटकम। बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, आज के टॉपिक अपन क्या पढ़ेंगे, उसमें से अपने को क्या पढ़ने को मिलेगा, क्या सीखने को मिलेगा, वो इज़ नथिंग बट क्या होता है अपना सेशन आउटकम। तो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो द लर्नर विल बी एबल टू सॉल्व द न्यूमेरिकल ऑन कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। आज का वीडियो देखने के बाद में आप लोग कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के ऊपर के न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। क्लियर है? तो आज का सेशन आउटकम क्या है? सॉल्व द न्यूमेरिकल ऑन कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। आज का वीडियो देखने के बाद में आप लोग कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के ऊपर के क्या न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। क्लियर है? प्रोग्राम आउटकम। प्रोग्राम आउटकम बोले तो क्या होता है कि कौन से जो अपना ब्रांच है मैकेनिकल ब्रांच, उस आज के टॉपिक से कौन से प्रोग्राम्स जो है वो आपके मैप होंगे, वो इज़ नथिंग बट होता है प्रोग्राम आउटकम। तो यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है, ये टेबल में आपको दिया हुआ है कि कौन से प्रोग्राम्स पीओस मैप होंगे आज के लेक्चर से। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं अपन अपना न्यूमेरिकल काय के ऊपर में, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के ऊपर में। अपन ने पिछले वीडियो में अपन ने देखे थे कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस क्या होती है, उसकी पीवी और टीएस डायग्राम देखे थे। उसके बाद में उसमें डिफरेंट चीज़ें निकालने के लिए अपन ने क्या देखे थे, उसके डिफरेंट फॉर्मूलेज देखे थे। तो आज अपन वो फॉर्मूलेज कैसे यूज़ करेंगे, कैसे कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस का न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको अभी तो पता है कि मैं कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आपको पता है कि ये न्यूमेरिकल कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस का है। पर जब आप पेपर में सॉल्व करोगे तो वहाँ पे अपने को क्या का पता रहेगा कि ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस का है कि ये कांस्टेंट वॉल्यूम का है कि ये कांस्टेंट टेम्परेचर का। नहीं, ये अपने को क्वेश्चन में सबसे पहली चीज़ जो अपने को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, सबसे पहली चीज़ यही आइडेंटिफाई करना है कि जो अपने को न्यूमेरिकल दिया हुआ है वो कौन से प्रोसेस का दिया हुआ है। तो सबसे पहला स्टेप अपना क्या रहेगा, जब भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व करोगे तो सबसे पहली स्टेप रहेंगी आपको न्यूमेरिकल में लिखना है गिवन डाटा। आपने को क्या लिखना है न्यूमेरिकल में गिवन डाटा। तो सबसे पहली स्टेप में लिखूंगा जैसे यहाँ पे लिख रहा है, सबसे पहली स्टेप गिवन डाटा में लिख रहा हूँ। सबसे पहली स्टेप क्या रहेगी मेरा, गिवन डाटा। तो अभी गिवन डाटा में ये पूरा क्वेश्चन पढ़ के मेरे को सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि प्रोसेस कौन सा दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन क्या दिया है, और क्वांटिटी ऑफ गैस हैज वॉल्यूम ऑफ 0.14 मीटर क्यूब, प्रेशर 1.5 बार एंड टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ तक के पढ़ के मेरे को पता चल रहा है क्या कौन से प्रोसेस का न्यूमेरिकल है, नहीं पता चल रहा। तो छोड़ो, अपन आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले तो अपने को आइडेंटिफाई करना है कि न्यूमेरिकल कौन से प्रोसेस का है। तो उसके बाद में दिया है इफ गैस इज कॉम्प्रेस्ड एट अ कांस्टेंट प्रेशर अंटिल इट्स वॉल्यूम बिकम 0.112 मीटर क्यूब। क्या बोल रहा है, गैस कॉम्प्रेस्ड कर रहा है एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हरदम आप जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे इस चीज़ का, तो आपको क्या करना है, जैसा आपको सबसे पहले प्रोसेस आइडेंटिफाई करना है, कौन सी है प्रोसेस है वह देखो आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे मैंने आइडेंटिफाई कर लिया प्रेशर प्रोसेस कौन सी है, कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ पे दिया हुआ है कांस्टेंट प्रेशर। तो आइडेंटिफाई करने के बाद में मैं वो क्वेश्चन में क्या करूँगा, एक अंडरलाइन करूँगा या बॉक्स करूँगा, और गिवन डाटा में सबसे पहली चीज़ लिखूंगा क्या, कि मैंने प्रोसेस आइडेंटिफाई कर लिया, कौन सी प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। उसके बाद में
ये प्रोसेस आइडेंटिफाई करने के बाद में मैं फिर ये जो जो चीज़ें मेरे को गिवन है वो लिखते जाऊंगा। तो यहाँ पे दिया है अ क्वांटिटी ऑफ गैस हैज़ वॉल्यूम 0.14 मीटर क्यूब। तो मेरे को वॉल्यूम दिया है कितना 0.14 मीटर क्यूब। तो यहाँ पे मैंने वॉल्यूम लिख लिया कितना V1, क्योंकि ये इनिशियल दिया है, यहाँ पे कुछ बोला है क्या ये यहाँ पे वॉल्यूम मेरे को वॉल्यूम दिया था 0.14, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया V1 इक्वल्स टू 0.14 मीटर क्यूब। तो उसके बाद में मेरे को दिया है प्रेशर, उसके बाद में मेरे को दिया है प्रेशर 1.5 बार। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया P1 इज इक्वल्स टू P2 इक्वल्स टू 1.5 बार। यहाँ पे प्रेशर मेरे को अपने को दिया था कितना 1.5 बार दिया हुआ है। तो अभी ये P1 इक्वल्स टू P2 क्यों हो गया, क्योंकि मेरे को पता है कि ये जो न्यूमेरिकल है वो कौन से प्रोसेस का है, कांस्टेंट प्रेशर का है। कांस्टेंट प्रेशर का है मतलब P1 इक्वल्स टू P2 रहेगा। और न्यूमेरिकल में मेरे को पता है कि वैल्यू कितनी दी है 1.5 इंटू 1.5 बार दिया हुआ है। मेरे को प्रेशर की वैल्यू कितनी दी है 1.5 बार दिया हुआ है। पर मेरे को अभी मैंने बताया कि जो अभी अपने को प्रेशर की यूनिट लगती है वो बार में लगती है क्या, नहीं, अपने को काय में लगती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो बार को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूँगा, मेरे को 1.5 वैल्यू एज इट इज लिखा, मल्टीप्लाई किया उसको मैंने कैसे 10⁵ से कैसे मल्टीप्लाई किया, ये 1.5 बार को मेरे को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना था। तो मैंने क्या किया 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ न्यूट, और ये काय में कन्वर्ट हो गया मेरा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। क्लियर है। फिर इसके आगे मैं पढ़ता हूँ मैं क्या दिया है, एंड अ टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कितना दिया 100 डिग्री, तो टेम्परेचर यहाँ पे लिखूंगा मैं T1 इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है मेरे को 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया टेम्परेचर T1 इक्वल्स टू 100 डिग्री सेल्सियस। अभी ये जो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया, मैंने बताया कि मेरे को डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर चलता ही नहीं है, मेरे को टेम्परेचर होना केल्विन में। तो अभी केल्विन डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा मैं, ये जो भी वैल्यू गिवन है 100 वैल्यू गिवन है उसमें मैंने कर दिया प्लस 273। तो ये मेरे को मिला कितना 373 केल्विन, ये मेरे को मिला कितना 373 केल्विन। तो यहाँ तक के मैंने लिख लिया। फिर क्या बोलता है, इफ द गैस इज कॉम्प्रेस्ड एट अ कांस्टेंट वैल्यू। अपन क्या बोल रहा है, वो गैस को कॉम्प्रेस्ड कर रहा है, गैस को क्या कर रहा है कॉम्प्रेस्ड कर रहा है। अगर कोई भी गैस को कॉम्प्रेस करेंगे, कोई भी चीज को अपन क्या करेंगे कॉम्प्रेस करेंगे, कॉम्प्रेस करना मतलब दबाना, तो उस वाले चीज का क्या होगा वॉल्यूम कम होगा, उस वाली चीज का क्या होगा वॉल्यूम हरदम कम होगा, ये आपको याद रखना है। एट अ कांस्टेंट प्रेशर, और कॉम्प्रेस का में कर रहा कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर में, तो मतलब प्रोसेस अपनी कांस्टेंट पे अंटिल कब तक के कॉम्प्रेस कर रहा वो, अंटिल इट्स वॉल्यूम बिकम्स 0.112 मीटर क्यूब। कब तक के कॉम्प्रेस कर रहा है, जब तक के उसका वॉल्यूम कितना नहीं हो जा रहा 0.112। मतलब ये जो वॉल्यूम रहेगा ये मेरा कौन सा रहेगा फाइनल वॉल्यूम, और फाइनल वॉल्यूम को मैं डिनोट करता हूँ कैसे V2 से। तो मेरे को V2 की वैल्यू मिल गई कितना 0.112 मीटर क्यूब, 0.112 मीटर क्यूब। और वॉल्यूम की यूनिट मेरे को मीटर क्यूब में ही होना, तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत है क्या, नहीं है। तो ये हो गया मेरा गिवन डेटा। उसके बाद में बोल रहा हूँ वो डिटरमाइन। डिटरमाइन मतलब क्या है कि कैलकुलेट करो, फाइंड करो। तो सेकेंड स्टेप मेरी क्या रहेंगी टू फाइंड। सबसे पहली स्टेप क्या है मेरी गिवन डाटा लिखने की न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। दूसरी स्टेप क्या है टू फाइंड, क्या निकालने बोला है। तो सबसे पहला उसने क्या निकालने बोला है मेरे को वर्क डन। डिटरमाइन में सबसे पहले क्या निकालने बोला उसने वर्क डन। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सबसे पहला क्या निकालना है मेरे को वर्क डन, और वर्क डन को मैं डिनोट करता हूँ कैसे W से। क्लियर है। दूसरी चीज उसने मेरे को निकालने बोला क्या है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा सेकंड स्टेप में क्या निकालने बोला मेरे को चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी को मैं डिनोट करता हूँ कैसे DU से, ये लिख दिया। फिर उसके बाद में मेरे को निकालने बोल रहा क्या वो चेंज इन एंथैल्पी। उसके बाद में मेरे को क्या निकालने बोल रहा चेंज इन एंथैल्पी। तो यहाँ पे थर्ड में निकालने लिखूंगा टू पॉइंट में क्या चेंज इन एंथैल्पी, और चेंज इन एंथैल्पी को मैं डिनोट करता हूँ कैसे DS से। तो ये लिख लिया। फिर उसके बाद में निकालने बोल रहा क्या है एंड हीट गिवन आउट बाय अ गैस, और क्या बोल रहा है उसके बाद में हीट गिवन आउट बाय अ गैस। हीट कितनी गे रहा है, तो यहाँ पे मेरे को निकालने बोल रहा वो हीट गिवन आउट, और हीट गिवन आउट को मैं डिनोट करता हूँ Q से। यहाँ तक कि ये निकालने बोल रहा। उसके बाद में क्वेश्चन में क्या बोला है वो रिप्रेजेंट द अबोव प्रोसेस ऑन PV एंड TS डायग्राम। मतलब ये जो प्रोसेस आपने आइडेंटिफाई की है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ये प्रोसेस को आपको रिप्रेजेंट करने बोल रहा हो काय में PV और TS डायग्राम में। क्लियर है। तो अपन ने सबसे पहला स्टेप क्या थी, जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे सबसे पहली स्टेप है अपनी क्या गिवन डेटा लिखो, वो लिख लेने का। सेकंड स्टेप क्या रहेंगी अपनी जो फाइंड करने बोला वो लिखो, और उसको कैसे डिनोट करते हैं वो लिखो। उसके बाद में अभी थर्ड स्टेप क्या रहेंगी आपको ये हरदम याद रखना है, ये यही सीक्वेंस में आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो बहुत आसानी से आपके न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। सबसे पहला प्रोसेस को आइडेंटिफाई करो, गिवन डेटा लिखो, स्टेप 2 में क्या फाइंड करने बोला वो लिखो, स्टेप 3 में क्या करने का
कि ये जो चीज़ें आपने निकालने बोल रहा है ये जो चीज़ें आपको निकालने बोल रहा है इन चीज़ों का फॉर्मूला लिख लो। ये जो चीज़ें आपको निकालने बोल रहा है ना, जैसा उसने निकालने बोला, वर्क डन निकालने बोला अपने को, चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालने बोला, चेंज इन एंथैल्पी निकालने बोला, हीट गिवन आउट ये निकालने बोल रहा था। इस चीज़ का फॉर्मूला आपके उसी में कॉपी में आप क्या करो, उसको पेंसिल से इस चीज़ के फॉर्मूले लिख लो। ये क्यों लिखना है इसका मैं एडवांटेज बताऊंगा आपको क्या है। और ये फॉर्मूले किस प्रोसेस के लिए लिखना है आपको, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए लिखना है। नहीं तो पता चल रहा है आपको जो न्यूमेरिकल पूछा है उसने कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस का और आप फॉर्मूला लिख रहे हो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का, तो आपका न्यूमेरिकल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो जिस वाले प्रोसेस के लिए उसने न्यूमेरिकल प्रोसेस के लिए अपने को न्यूमेरिकल दिया उसी प्रोसेस का अपने को क्या लिखना है, वर्क डन का फॉर्मूला लिखना है। तो इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने फॉर्मूलेस बताया था कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए वर्क डन का और हर चीज़ का फॉर्मूला बताया था, यहाँ पे लिखते हैं अपन। तो सबसे पहला फॉर्मूला अपना है वर्क डन का। तो वर्क डन का फॉर्मूला अपना क्या होता है, चेंज इन कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए P V2 माइनस V1 क्या होता है अपना, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए फॉर्मूला क्या होता है P V2 माइनस V1 ये लिख लिया। फिर चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है मेरा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है मेरा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए mCV T2 माइनस T1, तो ये भी लिख लिया मैंने यहाँ पे mCV T2 माइनस V1। फिर इसके बाद में चेंज इन एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन एंथैल्पी निकालने बोल रहा हूँ, वो चेंज इन एंथैल्पी का फॉर्मूला यहाँ पे लिखूंगा। चेंज इन एंथैल्पी का फॉर्मूला होता है mCP T2 माइनस T1 क्या होता है, mCP T2 माइनस T1। फिर उसके बाद में अपने को निकालने बोल रहा है हीट गिवन आउट। तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए हीट गिवन आउट का फॉर्मूला, हीट गिवन आउट को मैं Q से डिनोट करता हूँ और उसका फॉर्मूला आता है mCP मल्टीप्लाई बाय T2 माइनस T1। क्लियर है, ये चारों चीज़ें अपने को निकालने बोला, ये चारों चीज़ों का अपने फॉर्मूला लिख लिया। अभी मैं बताता हूँ ये फॉर्मूला लिखने क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये फॉर्मूले से अपने को ये पता चल जाएगा कि अपने को गिवन क्या है, अपने को गिवन क्या दिया हुआ है, अपने को गिवन डेटा क्या दिया हुआ है और ये चीज़ें निकालने के लिए अपने पास में क्या चीज़ें नहीं है, तो वो चीज़ें अपने को सबसे पहले निकालना पड़ेगा, उसके बाद में अपन ये चीज़ें निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको देखो वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है P V2 माइनस V1। तो आपने को देखो क्वेश्चन में P की वैल्यू गिवन है क्या, P फॉर प्रेशर, यहाँ पे P है और कांस्टेंट प्रेशर है, तो P1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अपना, ये P होता है, P1 इक्वल्स टू P होता है, P1 इक्वल्स टू क्या होता है, P होता है, मतलब प्रेशर तो अपने को गिवन है। फिर उसके बाद में V2 वॉल्यूम, V2 वॉल्यूम गिवन है का, हाँ गिवन है। फिर उसके बाद में V1 इनिशियल वॉल्यूम गिवन है अपने को, ये भी गिवन है। मतलब अपन यहाँ से डायरेक्टली ये पता चल रहा है कि अपने को जो भी डाटा गिवन है उससे मैं वर्क डन तो निकाल सकता हूँ। नेक्स्ट चीज है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, m इंटू सी वी इंटू T2 माइनस T1। चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला है मास मल्टीप्लाई बाय CV मल्टीप्लाई बाय T2 माइनस T1, मास मल्टीप्लाई बाय CV मल्टीप्लाई बाय T2 माइनस T1। तो यहाँ पे देखता हूँ मैं गिवन में मेरे को मास गिवन है क्या, नहीं गिवन है, मतलब मास गिवन नहीं है, तो ये चलो गिवन नहीं है मेरे पास में। CV स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम गिवन है क्या, यहाँ पर मेरे को नहीं गिवन है, तो ये भी चीज़ नहीं है मेरे पास में। फिर उसके बाद में T2 टेम्परेचर एट फाइनल स्टेट, T2 टेम्परेचर गिवन है क्या, नहीं गिवन है, तो ये भी नहीं है मेरे पास में। T1 क्या है मेरा, इनिशियल स्टेट का टेम्परेचर, तो ये मेरे पास में गिवन है। तो इससे मेरे को ये पता चल रहा है अगर मेरे को चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है तो मेरे को सबसे पहले तो मास पता करना पड़ेगा, उसके बाद में स्पेसिफिक हीट CV की वैल्यू पता करना पड़ेगा और T2 टेम्परेचर पता करने पड़ेगा। जब तक कि ये चीज़ें मेरे को पता नहीं चलेंगी मैं आगे की चीज़ें मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल ही नहीं सकता। इसीलिए मैंने बोला कि आपको फॉर्मूला लिखो। अगर आपको देखो अगर आप फॉर्मूला नहीं लिखते थे और डायरेक्टली लिखना चालू कर देते थे कि न्यूमेरिकल में कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है, फॉर्मूला लिख देते थे वहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी mCV इंटू T2 माइनस T1, और फिर आपको पता चलता कि यार मेरे पास तो मास भी नहीं गिवन है क्वेश्चन में, CV की वैल्यू भी नहीं गिवन है मैं क्वेश्चन में, और T2 की वैल्यू भी नहीं गिवन है, तो मैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालूँ कैसे। तो अगर यहाँ से अपने को फॉर्मूले से पता चल गया कि भाई पहले तेरे पास में मास भी नहीं है, CV भी नहीं है, T2 भी नहीं है, तो देखो चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है तो पहले ये चीज़ें देखो निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही तू क्या चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल सकता है। तो अपन देखते हैं ये mCV और T2 कैसा निकालना है, ये अपन बाद में देखते हैं। उसके बाद में अगला चीज़ अपने को जो निकालने बोल रहा है वो निकालने बोला है चेंज इन एंथैल्पी। अगली चीज़ उसने क्या निकालने बोला है अपने को, चेंज इन एंथैल्पी। तो चेंज इन एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या है, मास mCP T2 माइनस T1 mCP T2 माइनस T1। तो अभी अपन यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन में अपने को गिवन है क्या, मास तो गिवन नहीं है, तो ये नहीं है अपने पास में। CP स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर गिवन है क्या, नहीं गिवन है। T2 के टेम्परेचर गिवन है क्या, नहीं गिवन है।
T1 का टेम्परेचर अपने पास में गिवन है। तो अपने को पता है कि चेंज इन एंथैल्पी अगर अपने को निकालना है तो अपने को मास पता होना चाहिए, Cp की वैल्यू पता होना चाहिए और T2 फाइनल टेम्परेचर पता होना चाहिए, तभी अपन क्या निकाल सकते हैं, चेंज इन एंथैल्पी। तो ये भी चीज़ अपन इसमें से फाइंड आउट नहीं कर सकते जब तक कि अपन मास, Cp और T2 की वैल्यू पता नहीं करेंगे। क्लियर है। फिर उसके बाद में हीट गिवन आउट, हीट गिवन आउट का फॉर्मूला भी अपने को पता है, क्या होता है, एम सी पी T2 माइनस T1। क्या होता है, एम सी पी T2 माइनस T1 होता है। अभी अपने को इसमें से पता चल रहा है कि यार मास मेरे पास में गिवन नहीं है, Cp मेरे पास में गिवन नहीं है, T2 मेरे पास में गिवन नहीं है, तो मैं इसमें से हीट गिवन आउट भी निकाल नहीं सकता। तो देखो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन एंथैल्पी और हीट गिवन आउट अपन डायरेक्टली निकाल सकते क्या, जो अपने को गिवन है क्वेश्चन में उससे? नहीं, अपने को पहले क्या मास पता करना पड़ेगा, Cv की वैल्यू पता करना पड़ेगा, Cp की वैल्यू पता करना पड़ेगा और फाइनल टेम्परेचर पता करना पड़ेगा, तभी अपन निकाल सकते। तो इसमें से देखो, जो मास अपने को क्वेश्चन में मास गिवन नहीं है, पर मैंने जब पॉइंट्स टू रिमेंबर आपको बताया था उसमें मैंने बताया था कि अगर आपको क्वेश्चन में मास गिवन नहीं है और न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको मास लग रहा है, तो आप मास की वैल्यू क्या कर सकते हो, अज्यूम कर सकते हो। तो न्यूमेरिकल में अपना नेक्स्ट स्टेप, जो स्टेप नंबर 4 रहेगा, वो क्या रहेगा, अज्यूम। जो चीज़ अपने को गिवन नहीं है और वो अपन अज्यूम कर सकते हैं, तो वो अपन कौन से नंबर स्टेप में अज्यूम करेंगे, स्टेप नंबर 4 में। तो अपने को मास यहाँ पे गिवन नहीं है तो अज्यूम करेंगे अपन कितना, मास 1 kg। तो यहाँ पे मैंने मास अज्यूम कर लिया 1 kg, मतलब ये चीज़ तो मेरी वाली सॉल्व हो गई। मास अज्यूम कर लिया मैंने कितना, 1 kg। अभी Cv की वैल्यू भी बताया था मैंने पॉइंट्स टू रिमेंबर में, अगर Cv की वैल्यू गिवन नहीं है तो आप वो भी अज्यूम कर सकते हो। तो और Cv की वैल्यू अपन कितने अज्यूम करते हैं, 0.718 इंटू 10⁻³ जूल पर केजी केल्विन। कितना अज्यूम करते हैं अपन, 0.718 इंटू 10⁻³ जूल पर केजी केल्विन, ये अपन क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं। क्लियर है। तो ये भी अज्यूम कर लिया, मतलब ये Cv की वैल्यू भी मेरी मिल गई अभी मेरे को, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी में मेरे को मास पता है, Cv की वैल्यू पता है। अभी मेरे पास में T2 नहीं है, तो T2 कैसा निकालना है वो अपन आगे देखेंगे। उसके बाद में चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी के लिए मास लगता है, वो मेरे पास में गिवन है। Cp है क्या मेरे पास में, नहीं, तो मैं Cp की वैल्यू भी पॉइंट्स टू रिमेंबर में मैंने बताया था कि अपन अज्यूम कर सकते हैं। तो Cp कितना अज्यूम करते हैं अपन, 1.005 इंटू 10⁻³ कितना अज्यूम करेंगे अपन, 1.005 इंटू 10⁻³ जूल पर केजी केल्विन। तो यहाँ से मेरे को Cp की वैल्यू भी मैंने क्या कर दिया, अज्यूम कर लिया। मतलब चेंज इन एंथैल्पी निकालने के लिए अभी सिर्फ मेरे को क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, T2 की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर मैंने T2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया तो मेरा चेंज इन एंथैल्पी भी निकल जाएगा। उसी तरीके से हीट गिवन आउट में मैंने मास तो अज्यूम कर लिया है, Cp की वैल्यू अज्यूम कर लिया है, T2 की वैल्यू निकाल लूंगा तो मेरा हीट गिवन आउट भी क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो हरदम याद रखें का कोई भी प्रोसेस का न्यूमेरिकल हो, सबसे पहले आपको गिवन डाटा लिखना है, प्रोसेस आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद में गिवन डाटा लिखना है, उसके बाद में क्या निकालने बोला है वो चीज़ें लिखना है, उसके बाद में उन चीज़ों का फॉर्मूला लिखना है। और वो फॉर्मूले से आपको ये पता चल जाएगा कि क्या चीज़ें आपको अज्यूम करना है। जो चीज़ें आपको अज्यूम करना है वो आप अज्यूम करोगे कौन से, स्टेप नंबर 4 में। क्लियर है। तो देखते हैं अपन T2 कैसा निकालना है। तो यही गिवन डाटा यहाँ पे दिया हुआ है ऊपर में, जो मैंने इसके पहले बताया था अपने पास में वॉल्यूम था, प्रेशर था, टेम्परेचर था, उसके बाद में वॉल्यूम एट सेकंड पॉइंट था, अज्यूम करे थे अपन ने मास अज्यूम करे थे, Cv की वैल्यू अज्यूम करे थे, Cp की वैल्यू अज्यूम करते हैं, वर्क डन, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन एंथैल्पी और हीट गिवन आउट अपने को निकालना है। इसके बाद में अपनी जो स्टेप रहेगी, अपन डायरेक्टली ये जो चीज़ें निकालने बोला है वो चीज़ें नहीं निकालेंगे। अपन क्या करेंगे, सबसे पहले जो प्रोसेस गिवन था उस वाले प्रोसेस का आपको बनाना है क्या, उस वाले प्रोसेस का आपको बनाना है PV और TS डायग्राम। वो न्यूमेरिकल में वो बोले ना बोले, इस वाले न्यूमेरिकल में तो उसने बोला भी था कि रिप्रेजेंट करो अबो प्रोसेस को PV और TS डायग्राम में। अगर नहीं भी बोला है तब भी आपको उस वाले प्रोसेस का क्या करना है, PV और TS डायग्राम बनाना है। तो नेक्स्ट स्टेप अपनी क्या रहेंगी, ड्रॉ PV एंड TS डायग्राम। अपने को क्या करना है, जो भी प्रोसेस है उस वाले प्रोसेस का अपने को PV और TS डायग्राम बनाना है। और PV और TS डायग्राम कैसे बनाते हैं ये मैंने इसके पहला वाला वीडियो जब आपको कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पढ़ाया था उस वाले प्रोसेस में बताया था PV और TS डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे ये PV और TS डायग्राम यहाँ पे फिर से बता दे रहा हूँ कि दो ग्राफ बनाएंगे अपन। y वाले डायरेक्शन में अपन यहाँ पे क्या लेंगे, प्रेशर, और x वाले डायरेक्शन में अपन क्या लेंगे, वॉल्यूम। उसी तरीके से दूसरे ग्राफ में y वाले डायरेक्शन में अपन लेंगे टेम्परेचर और x वाले डायरेक्शन में लेंगे अपन एंट्रोपी। क्लियर है। तो यहाँ पे अपने को क्या है, वॉल्यूम देखो, पहला इनिशियल वॉल्यूम क्या था अपना, ज़्यादा था, तो यहाँ पे मैंने इस वाले पॉइंट को अगर मैं नीचे लाऊंगा तो यहाँ पे देखो V1 की वैल्यू क्या रहेंगी मेरी, ज़्यादा रहेंगी, V1 की वैल्यू ज़्यादा, और V2 की वैल्यू क्या हो रही, कॉम्प्रेस करने के कारण से कम हो रही, कॉम्प्रेस करने के कारण से क्या हो रही, कम हो रही। तो ये ऐसा जाएगा तो ये V2 की वैल्यू क्या होंगी, यहाँ पर कम आएंगी, यहाँ पे V2 की वैल्यू अपनी क्या आएंगी, कम आएंगी। ये हो गया अपना V2 की
वैल्यू। क्लियर है। तो उसी तरीके से और यहाँ पे अपन ने जब कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पढ़े थे उस टाइम पे अपने देखे थे कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है किसको, अपने टेम्परेचर को। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है अपने किसको, टेम्परेचर को। तो यहाँ पे देखो वॉल्यूम ज़्यादा है पहले पॉइंट के ऊपर में, तो टेम्परेचर भी पहले पॉइंट के ऊपर में यहाँ पे क्या रहेगा अपना, ज़्यादा रहेगा। इसको मैं यहाँ पे अपलोड ये करूँगा तो ये टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा। और वॉल्यूम अपना सेकंड पॉइंट के ऊपर में कम है, तो यहाँ पे टेम्परेचर भी सेकंड पॉइंट के ऊपर में क्या रहेगा अपना, कम रहेगा। तो हरदम ये याद रखना कि अज्यूम करने वाली स्टेप के बाद में अपने को हर जो भी प्रोसेस गिवन रहेगा उस प्रोसेस का अपने को क्या बनाना है, पीवी और टीएस डायग्राम बनाना है। तो अभी अपन ने देखे थे इसके पहले कि टेम्परेचर जब अपने फॉर्मूले लिखे थे तो सारी चीज़ें थी, पर अपने को फाइनल टेम्परेचर ये जो T2 टेम्परेचर था ये अपने को गिवन नहीं था। और जब मैंने फॉर्मूलेज बताया था तब मैंने ये बताया था कि अगर अपने को टेम्परेचर नहीं गिवन है तो अपने को दो ही चीज़ें अपने को टेम्परेचर निकाल के दे सकती है, एक तो पीवीटी रिलेशन निकाल के देगा और दूसरा अपने को आइडियल गैस इक्वेशन निकाल के देगा। क्लियर है। तो दो ही चीज़ें अपने को निकाल के दे सकता है। तो सबसे पहले अपन लगा के देखेंगे क्या, पीवीटी रिलेशन। तो नेक्स्ट स्टेप अपनी रखेगी क्या, पीवीटी रिलेशन किसके लिए, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पीवीटी रिलेशन। पीवीटी रिलेशन मैंने वहाँ पे बताया था, पीवीटी रिलेशन क्या थी कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए, T2/T1 इक्वल्स टू V2/V1। तो यहाँ पे मेरे को जो जो वैल्यूज़ पता है मैं यहाँ पे वैल्यूज़ पुटअप करता। T2 की वैल्यू पता है क्या मेरे को, नहीं पता है, वो तो मेरे को फाइंड करना है। तो T2 मैंने एज इट इज़ लिखा। T1 की वैल्यू मेरे को पता थी कितनी, 373। तो यहाँ पे मैंने T1 की वैल्यू लिख दिया 373। V2 की वैल्यू मेरे को पता है 0.12, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 0.12। उसके बाद में V1 की वैल्यू मेरे को पता है 0.14, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 0.14। इसको मैं सॉल्व करूँगा, कैल्सी में डाल दूंगा, तो यहाँ पे मेरे को वैल्यू मिलेंगी कि T2 की वैल्यू मिल जाएंगी। और T2 की वैल्यू मिल रही है मेरे को कितना, 298.4 केल्विन। T2 की वैल्यू मिली कितनी, 298.4 केल्विन। तो जो भी वैल्यू आपको T2 की मिलेंगी वो वाले वैल्यू को आपको क्या में रखना है, बॉक्स में ऐसा रखना है। तो अपने को टेम्परेचर मिल गया कितना, 298.4 केल्विन। कितना मिल गया, 298.4 केल्विन। तो अपने को अभी टेम्परेचर T2 फाइनल टेम्परेचर मिल गया, मतलब अपन ने को फॉर्मूलेज में जो चीज़ें चाहिए थी वो सारी चीज़ें मिल गई। तो अपन 1 बाय 1 करके एक एक चीज़ फाइंड करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ अपने को फाइंड करना है क्या, वर्क डन। तो यहाँ पे मैं फार्मूला लिखता हूँ वर्क डन का। वर्क डन का फॉर्मूला क्या था कांस्टेंट प्रेशर के लिए, W इज इक्वल्स टू P V2 माइनस V1। तो यहाँ पे मेरे को प्रेशर P की वैल्यू पता है कितनी की है, प्रेशर की वैल्यू अपनी 1.5 इंटू 10⁵। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू रख दिया, प्रेशर की वैल्यू 1.5 इंटू 10⁵। उसके बाद में V2 की वैल्यू, वॉल्यूम की वैल्यू मेरे को पता है कितने है, 0.12। वॉल्यूम की वैल्यू भी मेरे पास में पता है 0.12। V1 की वैल्यू मेरे पास में पता है कितना, 0.14। यहाँ पे मैंने गिवन में जो वैल्यू थी उसको पुटअप किया, तो यहाँ से मेरे को वर्क डन की वैल्यू मिल गई कितनी, -422 जूल। इसको मैं सॉल्व कर लूँगा तो मेरे को वर्क डन की वैल्यू मिल रही है कितनी, -422 जूल। ये वाली वैल्यू मैं कैल्शियम में पुटअप करूँगा तो मेरे को वैल्यू मिल रही है वर्क डन की कितनी, -422 जूल। जो भी वैल्यू मिलेंगी उसको आपको क्या करना है, बॉक्स में बनाना है। जो भी वैल्यू मिलेंगी, जो भी आपको फाइंड आउट करना है वो वाले वैल्यू को आप क्या में लिखोगे, बॉक्स में लिखोगे। अभी ये माइनस आया था, माइनस का आपको एक स्टेटमेंट लिखने पड़ेगा। और माइनस का स्टेटमेंट ये हरदम लिखने का क्या, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट वर्क इज सप्लाइड टू दी सिस्टम। ये अपन ने पढ़े हैं फर्स्ट वाले चैप्टर में जब मैंने वर्क पढ़ाया था, वर्क ट्रांसफर। तो उसमें मैंने बताया था कि जब भी सिस्टम से सराउंडिंग को, जब भी सिस्टम जब भी सराउंडिंग से सिस्टम को वर्क ट्रांसफर होता है वो क्या लिया जाता है, नेगेटिव। तो इस वाले इसमें अपना वैल्यूज नेगेटिव आ रही है, तो इसके लिए आपको यह स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा क्या, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट वर्क इज सप्लाइड टू दिस सिस्टम। ये आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। क्लियर है। तो सबसे पहले अपने को वर्क डन निकालना था, तो वो चीज़ें अपन ने निकाल लिए। अभी नेक्स्ट चीज़ अपने को क्या निकालना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो नेक्स्ट निकालते हैं अपन चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी का अपना चेंज इन इंटरनल एनर्जी को अपन डिनोट कैसे करते हैं, डी से। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने चेंज इन इंटरनल एनर्जी डी से। डी का फॉर्मूला क्या था अपना, mCV मल्टीप्लाई बाय T2 माइनस T1 था अपना चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला, अपन ने देखे थे। और अभी आपने को मास अपन ने क्या किया, अज्यूम करे 1 kg, तो यहाँ पे लिख देंगे मास 1 kg। उसके बाद में CV की वैल्यू अपन ने अज्यूम करेंगे था 0.718, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 0.718 इंटू 10⁻3। अभी T2 की वैल्यू इसके पहले जब भी मैंने फाइंड किया, T2 की वैल्यू अपन ने फाइंड किए थे कितनी आ रही थी, 298.4 आ रही थी अपना। इसके पहले वाली इसमें अपन ने देखे T2 की वैल्यू कितनी आ रही थी, 298.4 अपन ने कैलकुलेट करे। और T1 की वैल्यू अपनी कितनी है, 373 अपने को क्वेश्चन में गिवन थी। तो ये वैल्यू यहाँ पे मैंने पुटअप किया। ये पूरी वैल्यूज पुटअप करूंगा तो मेरे को चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड होगी। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ रही है मेरी कितनी,
53562.8 कितना आ रहा है मेरे वाली वैल्यूज 53562.8 ये मेरे को कैलसी से मिली। तो ये जो भी आंसर आएगा इसको मैं लिखूंगा काय में बॉक्स में, जो भी आंसर आएगा वो वाला वैल्यूज काय में लिखूंगा बॉक्स में। क्लियर है। उसके बाद में अभी मेरा वर्क डन निकल गया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकल गया। नेक्स्ट निकालना मेरे को चेंज इन एंथैल्पी। चेंज इन एंथैल्पी को मैं डिनोट करता हूँ कैसे, डीएच से। चेंज इन एंथैल्पी को मैं डिनोट करता हूँ डीएच से। अभी डीएच का फॉर्मूला कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए क्या होता है, डीएच चेंज इन एंथैल्पी वो होता है m इंटू सी पी मल्टीप्लाई बाय T2 माइनस T1। क्या होता है m इंटू सी पी मल्टीप्लाई बाय T2 माइनस T1। चेंज इन एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या होता है m मल्टीप्लाई बाय सी पी मल्टीप्लाई बाय T2 माइनस T1। तो मास मैंने अज्यूम करा था 1 kg, Cp की वैल्यू मैंने अज्यूम करा था 1.005 इंटू 10⁻³ kg, T2 मैंने इसके पहले कैलकुलेट करा और T1 मेरे को क्वेश्चन में गिवन है, तो वो वैल्यू मैं एक एक करके यहाँ पे पुटअप करता हूँ। तो मास की वैल्यू मैंने 1 पुटअप किया, उसके बाद में Cp की वैल्यू 1.005 इंटू 10⁻³ पुटअप किया, T2 मैंने फाइंड आउट किया था 298.4 केल्विन वो पुटअप किया, और टेम्परेचर की वैल्यू मेरे को T1 की वैल्यू गिवन थी कितना 373। इसको कैलकुलेट करूंगा तो मेरे को DH की वैल्यू मिलेंगी, और DH की वैल्यू मिल रही है मेरे को -74973। DH चेंज इन एंथैल्पी कितना मिल रहा है मेरे को -74973। चेंज इन एंथैल्पी की वैल्यू मिल रही है मेरे को कितना -74973। चेंज इन एंथैल्पी की वैल्यू मैंने कैलकुलेट किया है। जो भी वैल्यू आएंगी इसको आपको बॉक्स में निकालना है। नेक्स्ट अपने को निकालना है क्या, हीट गिवन आउट। नेक्स्ट चीज अपने को क्या फाइंड आउट करना है, हीट गिवन आउट। और हीट गिवन आउट को अपन कैसे लिखते हैं, क्यू से। हीट गिवन आउट को कैसे लिखते हैं अपन, क्यू से। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया हीट गिवन आउट क्यू, और क्यू का फॉर्मूला क्या होता है m इंटू सी पी इंटू T2 माइनस T1। क्या होता है m इंटू सी पी इंटू T2 माइनस T1। मास मैंने अज्यूम कर लिया है, Cp की वैल्यू मैंने अज्यूम कर लिया है, T2 की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर लिया है, और T1 की वैल्यू भी मैंने क्या करा है फाइंड आउट कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने एक एक वैल्यू पुटअप करता हूँ। मास की वैल्यू मैं पुटअप कर रहा हूँ कितना 1 kg, Cp की वैल्यू मैं यहाँ पे पुटअप कर रहा हूँ जो अज्यूम कर 1.005 इंटू 10⁻³। T2 की वैल्यू मैंने फाइंड आउट किया था 298.4 केल्विन, और T1 की वैल्यू मेरे को गिवन है कितना 373 केल्विन। ये इसको मैं यहाँ पे पुटअप किया तो मेरे को Q की वैल्यू कैलसी में ये वैल्यू पुटअप करूंगा तो मेरे को Q की वैल्यू मिल रही है कितनी -74973 जूल। कितनी मिल रही है -74973। और ये जो वैल्यूज आएंगी इसको अपने को बॉक्स में लिखना है। और अभी ये Q की वैल्यू माइनस में आ रही है, तो उसको आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। और स्टेटमेंट क्या रहता है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट हीट इज रिजेक्टेड फ्रॉम सिस्टम। ये वाला स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा। अगर जब भी Q की वैल्यू माइनस आती है, कोई भी न्यूमेरिकल में अगर Q की वैल्यू माइनस आती है तो क्या लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट आपको, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट हीट इज रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम। क्या निकालना पड़ेगा, हीट इज रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम। और वर्क डन की वैल्यू अगर माइनस आ रही है तो वहाँ पे क्या लिखेंगे, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट वर्क इज सप्लाइड टू द सिस्टम। क्या लिखेंगे, वर्क इज सप्लाइड टू दी सिस्टम। तो जो चीज़ें अपने को निकालने बोला था वो सारी चीज़ें अपन ने क्या कर ली है, निकाल ली है। ठीक है, समझ में आया सबको। तो इसी तरीके से आपको कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के क्या करना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। क्लियर है। लेट अस समराइज्ड व्हाट वी हैव लर्न टुडे। आज अपन ने क्या पढ़े वो एक बार देख लेते हैं। न्यूमेरिकल ऑन कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। आज अपन ने क्या पढ़े कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के ऊपर में न्यूमेरिकल किस तरीके से सॉल्व करा जाता है वो आज अपन ने पढ़े हैं। क्लियर है। तो आज अपन ने क्या पढ़े, न्यूमेरिकल ऑन कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, यूनिट आउटकम अचीव्ड। आज का जो आप वीडियो देखिए उसमें से आपका जो सिलेबस दिया हुआ है वो सिलेबस में से कौन सा टॉपिक आपका अचीव्ड हो रहा है उसको बोला जाता है यूनिट आउटकम अचीव्ड। तो आज का यूनिट आउटकम कौन सा अचीव्ड है, कैलकुलेट डिफरेंट एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग आइडल गैस प्रोसेसेस फॉर गिवन सिचुएशन। डिफरेंट एनर्जी चेंजेस कैसे कैलकुलेट करते हैं आइडल गैस प्रोसेसेस के लिए, वो आज का यूनिट आउटकम अपना क्या हो रहा है आज के वीडियो से अचीव्ड हो रहा है। प्रोग्राम आउटकम, प्रोग्राम आउटकम बोले तो कौन सी चीज़ें प्रोग्राम पीओज मैप्ड हो रहे हैं आज के वीडियो से, वो अपन ने इस वाले वीडियो में देखा है। तो ये एक टेबल दिया हुआ है, यहाँ पर डिफरेंस जो टिक दिए हुए हैं वो आपके प्रोग्राम आउटकम्स आज के वीडियो से मैप हो रहे हैं। क्लियर है। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ये कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ पर है कि जो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के ऊपर में पूछे जाते हैं। तो जैसा इस वाले वीडियो में मैंने एक न्यूमेरिकल सॉल्व करा है उसी तरीके से आपको ये क्वेश्चंस को पढ़ना है, उसी स्टेप बाय स्टेप आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल गिवन है 1 kg ऑफ एयर एट 150 kPa। यहाँ पे kPa दिया हुआ है, मतलब इसको आपको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये एक हिंट है। दूसरी हिंट ये जो डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है
इसको आपको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे दिया वॉल्यूम इज ट्रिपल्ड, वॉल्यूम क्या बोल रहा है वो ट्रिपल्ड होगा बोल रहा है, मतलब क्या ये आपको ये दिया हुआ है, ये हिंट के तौर पे लिख लेने का। V2 इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है 3 टाइम्स V1, यहाँ पे दिया हुआ आपको V2 इक्वल्स टू क्या 3 टाइम्स V1, वॉल्यूम क्या हो जा रहा है बोल रहा है ट्रिपल्ड हो रहा है। तो ये एक चीज़ दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें निकालने क्या बोला आपको, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन एंट्रोपी और चेंज इन एंथैल्पी निकालने बोला है। सीपी और सीवी की वैल्यू भी दिया हुआ है, पर वो आपको किलो जूल पर केजी केल्विन में दिया हुआ है, तो उसको जूल पर केजी केल्विन में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 2 मीटर क्यूब ऑफ एयर एट अ प्रेशर ऑफ 8 बार, फिर से बार में दिया है प्रेशर, उसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना, डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, उसको केल्विन में कन्वर्ट करना। अंटिल द वॉल्यूम इज डबल, इसमें वॉल्यूम क्या बोल रहा है डबल, मतलब V2 इक्वल्स टू क्या कितना दिया हुआ है 2 टाइम्स V1, अंटिल वॉल्यूम इज डबल बोले तो V2 इक्वल्स टू 2 टाइम्स V1 दिया हुआ है। क्लियर है। उसके बाद में CP की वैल्यू दिया हुआ है, पर वो किलो जूल पर केजी केल्विन में दिया है, तो उसको जूल पर कन्वर्ट करना है। यहाँ पे भी किलो जूल पर केजी केल्विन में दिया है, तो उसको जूल में कन्वर्ट करना है। निकालने क्या बोल रहा है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालने बोला है, वर्क डन निकालने बोला है, हीट ट्रांसफर और चेंज इन एंट्रोपी निकालने बोला है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वह वॉल्यूम ऑफ 0.142 मीटर क्यूब, प्रेशर दिया है 1.6 बार, वो बार में दिया, उसको आपको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। डिग्री सेल्सियस में दिया, उसको टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है। फिर उसके बाद में यहाँ पे आपको दिया हुआ है 0.112 मीटर क्यूब और निकालने बोल रहा है वर्क डन ड्यूरिंग कंप्रेशन और हीट गिवन आउट बाय गैस। क्लियर है। तो ये न्यूमेरिकल आपको जैसा न्यूमेरिकल मैंने पहला वाला इस वाले वीडियो में सॉल्व करा है, उसी पैटर्न में आपको ये तीनों न्यूमेरिकल अपने कॉपी में, क्लास कॉपी में सॉल्व करना है। क्लियर है। तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस क्या होता है, इसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस क्या होता है ये अपन कब पढ़ेंगे, अपने नेक्स्ट वाले वीडियो, जो आने वाला वीडियो है उसमें अपन देखेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस की PV और TS डायग्राम देखेंगे, और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होता क्या है और उसके फॉर्मूलेज देखेंगे अपन आने वाले वीडियो में। क्लियर है। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको आज के वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट है या कुछ भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है, तो यहाँ पे मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हुए हैं, आप डायरेक्टली मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। क्लियर है। तो अगर किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आया होगा आज के वीडियो से रिलेटेड, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करिए, यहाँ पे मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल दी हुई है। सो थैंक यू वंस अगेन एंड हैप्पी लर्निंग।